जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ओम नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए सकट चौथ माता की जय हो। प्रिय मित्रों, माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को सकट चौथ व्रत किया जाता है। यह व्रत महिलाएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए करती हैं। यह व्रत निर्जल रहकर शाम को चंद्रोदय के दौरान चंद्रमा को अर्घ देकर तिलकुट का भोग लगाकर व्रत की पालना की जाती है। मान्यता है सकट चौथ का व्रत बिना कथा सुने अधूरा है, उसका पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। आज मैं आपको सकरचत व्रत की पौराणिक पवित्र दुर्लभ कथा श्रवण कराने जा रही हूँ। आप इस कथा को पूरा अवश्य सुने और कथा शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय सकट चौथ माता जरूर लिखिए। एक साहूकार और साहूकारनी थे। वे धर्म पुण्य को नहीं मानते, इसके कारण उनके कोई बच्चा नहीं था। एक दिन साहूकारनी पड़ोसी के घर गई। उस दिन सकट चौथ था। वह पड़ोसन सकट चौथ की पूजा करके कहानी सुना रही थी। साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा, तुम क्या कर रही हो? तब पड़ोसन बोली, आज चौथ का व्रत है, इसलिए कहानी सुना रही हूँ। तब साहूकारनी बोली, चौथ के व्रत करने से क्या होता है? तब पड़ोसन बोली, इसे करने से अन्न धन सुहाग पुत्र सब मिलता है। तब साहूकारनी ने कहा, यदि मेरा गर्भ रह जाए तो मैं सवा से तिलकुट का भोग लगाऊंगी और चौथ का व्रत करूंगी। श्री गणेश भगवान की कृपा से साहूकारनी के गर्भ रह गया। वह बोली, मेरे लड़का हो जाए तो मैं 2.5 तिलकुट करूंगी। कुछ दिन बाद उसका लड़का हो गया। वह बोली, हे चौथ भगवान, जैसे मेरे बेटे का विवाह हो जाएगा तो मैं 5.25 का तिलकुट करूंगी। कुछ वर्षों बाद उसके बेटे का विवाह तय हो गया। उसका बेटा विवाह करने चला गया, लेकिन उस साहूकारनी ने तिलकुट नहीं किया। इस कारण से चौथ माता क्रोधित हो गई। उन्होंने फेरों से उसके बेटे को उठवाकर पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। सभी वर को खोजने लगे, पर वो नहीं मिला। हताश होकर सारे लोग अपने अपने घर को लौट गए। इधर जिस लड़की से साहूकारनी के लड़के का विवाह होने वाला था, वह अपनी सहेलियों के साथ गणगौर पूजन के लिए जंगल में दूब लेने गई। तभी रास्ते में पीपल के पेड़ से आवाज आई, ओ मेरी अर्धव्याही। ये बात सुनकर जब लड़की घर आई, उसके बाद वह धीरे धीरे सूखकर कांटा होने लगी। एक दिन लड़की की माँ ने कहा, मैं तुम्हें अच्छे से खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर तुम क्यों सूखती जा रही हो? क्या बात है? तब लड़की अपनी माँ से बोली कि जब भी दूब लेने जंगल जाती हूँ तो पीपल के पेड़ से एक आदमी बोलता है, ओ मेरी अर्धव्याही, उसने मेहंदी लगा रखी है, सेहरा भी बांध रखा है। तब उसकी माँ ने पीपल के पेड़ के पास जाकर देखा तो वहां उसका जमाई ही था। उसकी माँ ने जमाई से कहा, यहाँ क्यों बैठे हो? मेरी बेटी तो अर्धब्याही कर दी, अब क्या लोगे? साहूकारनी का बेटा बोला, मेरी माँ ने चौथ का तिलकुटा बोला था, लेकिन नहीं किया, इसलिए चौथ माता ने नाराज होकर यहाँ बैठा दिया है। यह सुनकर उसकी लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई। उससे पूछा, तुमने सकट चौथ का कुछ बोला था क्या? तब साहूकारनी बोली, तिलकुट बोला था। उसके बाद साहूकारनी बोली, मेरा बेटा घर आ जाए तो 2.5 मन का तिलकुट करूंगी। इससे श्री गणेश भगवान खुश हुए। उसके बेटे को फेरों में लाकर बिठा दिया। बेटे का विवाह धूमधाम से हो गया। तब साहूकारनी का बेटा और बहू घर आ गए तो साहूकारनी ने 2.5 मन तिलकुट किया और बोली, हे चौथ माता, आपके आशीर्वाद से मेरा बेटा बहू घर आए, जिससे मैं हमेशा तिलकुट व्रत करूंगी। तो इसके बाद सारे नगरवासियों ने तिलकुट के साथ सकट व्रत करना प्रारंभ कर दिया। हे सकट चौथ माता, जिस तरह से साहूकारनी के बेटे बहू को मिलवाया, वैसे ही हम सबको मिलवाना। इस कथा को कहने सुनने वालों का भला करना। प्रेम से बोलिए सकट चौथ माता की जय हो। गौरी पुत्र गणेश की जय हो। प्रिय मित्रों, उम्मीद करूंगी आपको सकट चौथ माता की व्रत कथा बहुत ही अच्छी लगी होगी। सकट चौथ माता की कृपा सदा सदैव आपके ऊपर बनी रहे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।